हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस। सबसे पहले हम पे क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स। मोनोमियल्स यानी कि वन टर्म, हम जिसमें सिंगल टर्म होती है, जैसे ये एक टर्म है हमारा तो एक मोनोमियल, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक मोनोमियल से। तो हमने देखा है, हमको ये चीज़ पता है, ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, प्लस नहीं कर सकते हैं और माइनस नहीं कर सकते हैं, बट हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसको लें तो 7 भी एक लाइक टर्म, अनलाइक टर्म है। 7 और p भी दोनों के दोनों अनलाइक टर्म है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो हमें मिला 7p। वैसे हमें करना है 4 इंटू 7p, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 इंटू 4 इक्वल्स टू 28 इंटू p, तो यहाँ से हमारा टर्म आएगा 28p। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -4p और 7p। तो यहाँ पे हमारे दो अलग टर्म हैं, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, -4p और 7p। सबसे पहले हम 7 को और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 28 मिलेगा। फिर हम पे है दो p टर्म, p इंटू p। हमने इसके बारे में पढ़ा था, जब बेस सेम हो और इनकी पावर क्या है, अब इनकी पावर कुछ नहीं दे रखी है तो इनकी पावर क्या है, 1 है। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो मतलब p बेस, हमने बेस लिखा, पावर ऐड करी तो कितना है, स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा, मतलब यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का साइन है। प्लस माइनस, प्लस में हमने माइनस को इंटू करा तो हमें माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 28p स्क्वायर। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और हम पे अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में एक का माइनस का साइन है और दूसरे में प्लस का साइन है तो इसका आंसर हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड वाला है हमारा, -4p मल्टीप्लाई बाय 7p क्यूब। ठीक है, अगेन सबसे पहले हम इसमें 7 और -4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 और -4 को 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, अभी साइन नहीं देखेंगे, सबसे पहले 7 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 28। p है और p है, p इंटू p, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, स्क्वायर, p स्क्वायर, पावर इन दोनों की ऐड हो गई तो हमारा कितना हो गया, p स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम p स्क्वायर। q हमारा एक ही है, q इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा, q। यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया -28p स्क्वायर क्यू। आगे पीछे मतलब ऐसे भी हो सकता है कि 28qp स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम इस टर्म को खोल के लिखें तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 28 इंटू हो रहा है, -28 इंटू हो रहा है, p से इंटू हो रहा है, p से इंटू हो रहा है q से। ठीक है, तो इसको हम इसको ऐसे करके मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा -28p स्क्वायर q। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम पे 4p क्यूब और हमें इसको मल्टीप्लाई करना है -3p से। तो अगर हम इसे सबसे पहले खोल के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय p, 3p को मल्टीप्लाई कर देंगे, p इंटू p। इन तीनों की जब पावर ऐड हुई होंगी, 1 पावर 1 पावर 1, जब ऐड हुई इनकी पावर तो हमें क्या मिला, p क्यूब मिला। ये हमारा 4p क्यूब है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है -3 इंटू p। ठीक है, तो सबसे पहले 3 मतलब 4 को और हम 3 को -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 जो हमारा होता है 12, साइन हमारा माइनस का लगेगा, ये प्लस में है, ये माइनस में है। अगर ये दोनों माइनस में होते, 4 भी अगर हमारा माइनस में होता हमारा, और अगर हमारा 3 भी माइनस में होता तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये दोनों साइन मल्टीप्लाई होकर हमारा प्लस बनाते हैं और हमें मिलता 12। ठीक है, यहाँ पे माइनस में है और ये प्लस में है तो हमें साइन मिलेगा माइनस का।
ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारा, इसको क्लियर कर लेते हैं, जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और हम पे अगर मल्टीप्लाई करते समय किसी एक नंबर का साइन माइनस में है, दूसरे का प्लस में है, तो होगा आंसर माइनस। और अगर मल्टीप्लाई के केस में बात हो रही है, और अगर एक का मल्टीप्लाई और दूसरे का भी मल्टीप्लाई है, तो मतलब सॉरी, अगर एक का माइनस है और दूसरे का भी माइनस है, तो क्या आ जाएगा हमारा, प्लस आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो समझाने वाला टॉपिक, इसको हम डब्बे में डाल देंगे। ठीक है, अब हम पे कितने पी हैं, 4 पी हैं, तो p इंटू पी इंटू पी इंटू पी, एक ही वाला p, सबकी पावर 1 1 है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा p की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4p मल्टीप्लाई बाय 0। तो 4 इंटू पी इंटू 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारा, 0। तो आंसर क्या है हमारा, 0। अब हम पे है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। तो हम पे कुछ हम पे टर्म्स दे रखे हैं, मोनोमियल टर्म्स दे रखे हैं, जिसमें हमको एक को हमें लेंथ दे रखे है और एक ब्रेथ की तरह हमें इसे ट्रीट करके हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है पी क्यू, पी कॉमा क्यू, तो अगर हम इसको करेंगे सॉल्व, पी हमारी लेंथ है, क्यू हमारा क्या है, ब्रेथ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ। p हम पे लेंथ है, तो p मल्टीप्लाई बाय q, क्योंकि q हम पे क्या है, ब्रेथ है, तो ये हो जाएगा p q, हमारी एरिया निकल गया। दूसरे को अगर हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा हमारा 10m मल्टीप्लाई बाय 5n। इसको आप खोल के भी लिख सकते हो, 10 इंटू m, अगर हम इसे खोल के लिखें, इंटू 5 इंटू n। तो 10 को सबसे पहले 5 से इंटू कर दो, तो हम पे क्या आ जाएगा, 50 m n, 50 m n। नेक्स्ट हम पे 20x स्क्वायर कॉमा 5y स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, हम पे लेंथ क्या है, 20x स्क्वायर, ब्रेथ क्या है हम पे, 5y स्क्वायर। लेंथ हमारी 20x स्क्वायर और हमारी ब्रेथ कितनी हो गई, 5y स्क्वायर। हमने इसको कैसे लिख दिया, 20 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू 5 इंटू वाई इंटू वाई, खोल के लिख दिया हमने इसको। ठीक है, अब 20 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, तो कितना है 100x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हम पे दे रखे हैं 4x को हमारा लेंथ और 3x स्क्वायर को हमारी ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से लेंथ इंटू ब्रेथ, जो हो जाएगा हमारा 4 इंटू एक्स इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो x इंटू एक्स। सबसे पहले हम 4 को और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा हमारा 12। x हम पे 3 दे रखे हैं, x इंटू एक्स, तो 3 बार x दे रखे, तो इनकी पावर ऐड होकर क्या बन जाएगी, x क्यूब। तो ये भी हमारे यहाँ से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम पे है 3mn, इसको हम खोल के लिखेंगे 3 इंटू एम इंटू एन। इससे हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू एन इंटू पी। सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को और 4 को, 3 4 जा 12 होता है हमारा। m हम पे एक ही दे रखा है, तो m को डायरेक्टली लिख दो। फिर हम पे n है 2,
तो n इंटू एन, तो पावर ऐड होके क्या बन गया n स्क्वायर। p हम पे सिंगल है और p, तो ये हमारा सेकेंड वाला भी कंप्लीट हो गया। अब हम पे आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें हमें क्या दे रखा है, हमारा जो पहले मोनोमियल है वो टर्म्स हमें ऊपर दे दिए हैं, सेकंड मोनोमियल हमें नीचे दे दिए हैं, और अब हमको इसका क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पे से और यहाँ पे जो मीट कर रहा है ये ब्लॉक, इसमें हमें निकालना है 4x का क्या है, हमारी वैल्यू क्या है हमारी, जैसे 4x की वैल्यू कैसी है, सॉरी मतलब कि हमारा जो यहाँ से और यहाँ से जो मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं उसके मैं वैल्यू निकालनी। तो पहले मैं यहाँ पे डैश बना लेती हूँ ताकि ये ईजी हो जाए। तो अब हमने यहाँ पे डैश खींच ली। तो यहाँ पे जो पॉइंट, ये जो डैश मिल रहा है, यहाँ पे कौन कौन से टर्म मिल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेकेंड टर्म में मिल रहा है 2x और यहाँ पे भी मिल रहा है 2x, तो इसलिए हमारे यहाँ पे आंसर है 4x², इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। वैसे ही इस डैश में हमारा कौन सा फर्स्ट टर्म मिल रहा है, -5y, सेकेंड टर्म कौन सा मिल रहा है 2x, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10। यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे हम 10, 2 5 जा 10, x इंटू वाई, तो क्या आ जाएगा x और y। साइन हमारा लगेगा माइनस का, क्योंकि 5 माइनस में है, 2 प्लस में है, तो साइन लगेगा माइनस का, तो अब हम पे आ गया -10xy। दूसरे वाले डैश में हम पे जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारा 3x², सेकेंड टर्म है 2x, तो 3 इंटू 2 करेंगे हम, 3 2 जा 6, तो क्या है हम पे 6 आया। x² और x को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम पे x² है, इंटू कर रहे हैं x की पावर कितनी है, कुछ नहीं, देर की पावर तो 1 है पावर, तो x² है, ये 1 है, दोनों के बेस सेम है, तो पावर ऐड हो गई तो बना x की पावर क्यूब। तो यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब। फर्स्ट टर्म यहाँ पे है -4xy, सेकेंड टर्म 2x, अगेन 2x, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पे कितना आ जाएगा 8, साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि 4 माइनस में है, 2 प्लस में है, 2x है और x है, तो 2x हो गए, तो x इंटू एक्स इक्वल्स टू x², 1 1 ऐड हो जाएगी इनकी पावर, तो यहाँ पे आ जाएगा x²। y एक अलग टर्म है तो फिर y को भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है 7x² और 2x, 7 2 जा 14, तो ये दोनों मल्टीप्लाई के 14, x इंटू x², अब यहाँ पे करा था x² इंटू x करा हमने, तो क्या है यहाँ पे x³ और फिर y, फिर है 2x को मल्टीप्लाई करेंगे -9y, सॉरी 9x² y² से, तो 2 9 जा 18, 18 साइन लगेगा माइनस का, x² और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x³ और y, इसके पास y नहीं है और इसके पास y² ही है, केवल y² ही बचता, तो y² को हम लगा देंगे। इसके बाद करेंगे हम सेकेंड वाली रो में, सेकेंड टर्म जहाँ पे 5y है, -5y है, 2x इंटू -5y, तो फिर 2 5 जा 10, x और y, तो हमने इसको लिख दिया x y, साइन लगा देंगे हम माइनस का, फिर है यहाँ पे 5y और -5y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 25, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन लगेगा और ये हो जाएगा y², क्योंकि दो हम पे y है और दोनों की पावर, दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या बने हमारा y²। उसके बाद है 3x² और -5y, 3 इंटू 5, 3 इंटू -5 तो -15, y² और सॉरी x² और y, तो क्या हो जाएगा x² y, ठीक है। उसके बाद हम पे आता है -5y को हमें मल्टीप्लाई करना है
-4xy से, तो ये दोनों माइनस में हैं तो साइन किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। 5 4 जो हमारा होता है 20 y और xy, तो क्या हो जाएगा x y स्क्वायर, दोनों y की पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। फिर है 7x स्क्वायर y, इसको मल्टीप्लाई करना है -5y से, तो 7 5 जो 35, माइनस का साइन लगेगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। फिर है -9x स्क्वायर y स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है -5y से, तो माइनस माइनस प्लस 45, 9 5 जा 45, और हमारा x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे x स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y है, तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, क्या बनेगा y क्यूब बन जाएगा। इसके बाद आता है हमारा 3x स्क्वायर, जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2x से, तो ये आ जाएगा हमारा 6x की पावर क्यूब, 6x क्यूब। 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे -5y से, तो क्या जाएगा हमारा 3 5 जा 15, माइनस का साइन लगेगा x स्क्वायर और y, फिर आएगा हमारा 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से, तो 3 3 जो हमारा होता है 9, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम x लगाएंगे, 2 है इधर पावर, इधर भी पावर 2 है, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, क्या बन जाएगा 4। फिर आता है हमारा 3x स्क्वायर, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4xy से, ठीक है, तो 3 4 जा 12, माइनस साइन लग जाएगा हमारा, ये x स्क्वायर है, यहाँ पे x है पावर, तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, तो बनेगा x क्यूब और y, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 3x स्क्वायर 7x स्क्वायर y, तो 3 7 जा 21, x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, दोनों की पावर ऐड होगी तो बनेगी x की पावर 4 और हमारा y, 3x स्क्वायर और -9x स्क्वायर y स्क्वायर, 3 9 जा 27, साइन लगेगा माइनस का, x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, दोनों की पावर को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा हमें x की पावर 4 y की पावर 2, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में -4xy, तो -4 इंटू करेंगे पहले 2 से, तो 2 4 जा 8, -8 x एंड x दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, बनेगा x की पावर 2 और y, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा 5 4 जा 20, दोनों की पावर किस में है, माइनस में, क्या लगेगा प्लस, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x हम पे एक ही है, तो क्या लगेगा x y की पावर 2। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से, तो 3 4 जा 12, माइनस साइन क्योंकि यहाँ पे माइनस है, x स्क्वायर में है और x तो x में ही है, तो दोनों की पावर ऐड होगी, क्या बनेगी x क्यूब y। उसके बाद है हम पे -4xy, दोनों की दोनों पावर क्या है, दोनों एक ही टर्म है हमारी, तो 4 4 जा 16, दोनों की साइन माइनस में है, तो साइन माइनस का नहीं लगेगा, x इंटू एक्स, तो क्या बनेगा हमारा x स्क्वायर, y इंटू वाई, तो बनेगा हमारा y स्क्वायर। उसके बाद आता है हम पे -4xy 7x स्क्वायर y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28 और साइन लगेगा हमारा माइनस का, x स्क्वायर इंटू एक्स, तो x की पावर क्यूब y की पावर
y यहाँ पे भी है और y यहाँ पे भी है, तो ये क्या हो जाएगी y का स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4xy को 9 से, तो माइनस का साइन लगेगा, सॉरी माइनस का नहीं लगेगा, प्लस का साइन लगेगा, प्लस लगा देते हैं। 4 9 जा 36, x की पावर क्यूब y की पावर क्यूब, दोनों की पावर क्यूब हो गई। अब हम क्या करेंगे, 7x² को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 7 जा 14 और फिर x को इंटू करेंगे x से, x की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x की पावर 1 ही है, सॉरी ये विजिबल नहीं है अभी ना, यहाँ पे और यहाँ पे इसकी पावर अलग है, तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे पावर को, तो यहाँ पे क्यूब हो गई और यहाँ पे y। उसके बाद 7x को 5y से, 7x² को -5y से, तो माइनस का साइन लगेगा, 7 5 35, x² y और y की पावर ऐड होके y²। उसके बाद 7x² को 7x² y को 3x² से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पे आ जाएगा 21x, x की पावर यहाँ पे स्क्वायर में है और यहाँ पे भी स्क्वायर में है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो x की पावर 4y। अब हम पे आएगा -4xy, इसको मल्टीप्लाई करना है 7x² से, तो यहाँ पे 7 4 जा 28, साइन हमारा माइनस का लगेगा क्योंकि 4 माइनस में है। x² और x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर क्यूब, y और y तो y का स्क्वायर। और यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो गया है, इसको एक बार दोबारा बनाती हूँ मैं। ठीक है, तो हमारा 7x² इंटू 7x² तो 7 7 जा 49, सॉरी 49 x² इंटू x², तो इन दोनों की पावर ऐड होके बन गई x की पावर 4, y इंटू y की पावर, तो हम पे 2 आ गई। 7 इंटू 9 करेंगे सबसे पहले, तो कितना आ जाएगा हम पे, 7 9 जा 63, साइन लगेगा माइनस का, x² इंटू x², तो x की पावर हो जाएगी हम पे 4 और y की पावर हो जाएगी हम पे क्यूब, पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, फिर हम पे -9x²y, इसको 2 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18, माइनस का साइन लगेगा, x इंटू x², x की पावर क्यूब आ जाएगा और y स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को इंटू करेंगे जब हम -5y को -9x² से, तो हम पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। 5 और 9 को इंटू करेंगे 45 x² y क्यूब, y की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 2 है। फिर हम इसे 3x² से इंटू करेंगे, तो 3 और 9 को इंटू करेंगे कितना आ जाएगा हम पे 27, माइनस का साइन लगेगा, 27 x की पावर 4, स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो x की पावर 4 y²। फिर आएगा हम पे -4xy, अब इनको इंटू करेंगे, माइनस माइनस प्लस, साइन प्लस का लगेगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 36, 4 9 जा 36, x की पावर क्यूब, x की पावर 1 है, x की पावर यहाँ पे 2 है, ऐड करेंगे x की पावर क्यूब, y की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कितनी हो गई y की पावर क्यूब, -9x² इंटू 7x², 7 9 जा 63, साइन लगेगा हमारा माइनस का, x² और x² पावर ऐड होके बन गई x की पावर 4, y² और y ऐड होके बन गया y क्यूब,
अब 9 इंटू 9 हमारा आ गया 81, यहाँ पे माइनस साइन लगा चुके हैं, यहाँ पे साइन प्लस का लगेगा, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई की पावर 4। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।